तो गाजियाबाद में किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर बिगड़े हैं हालात, नाराज किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अब गाजियाबाद में जो आंदोलन किसानों का चल रहा है वो उग्र रूप लेता जा रहा है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो नाराज किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी तक किसान यहाँ रुके हुए थे, मांग थी दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की, रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने की, लेकिन क्योंकि दिल्ली सरकार ने परमिशन दी है, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है कि निरंकारी ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों की मांग है कि उनको जाना है तो सिर्फ जंतर मंतर या फिर रामलीला ग्राउंड। लेकिन अब जिस तरीके से यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रुककर प्रदर्शन कर रहे थे किसान, ये प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। तब हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। गौरव, जो इस वक्त तस्वीर आ रही है यूपी दिल्ली बॉर्डर से, वहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों का ये प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता जा रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ दी उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए तो इस समय फिर से एक बार किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ चलने लगे। आप देखेंगे कि कुछ देर पहले किसान दिल्ली गेट बॉर्डर पे गए और बॉर्डर पे जो बैरिकेड दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं वो बैरिकेड तोड़ दिए गए। किसानों का कहना है कि सो ना जाए सरकार। किसान लगातार जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है, लगातार उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम यूपी गेट बॉर्डर पर टिके हुए हैं, हमारे पास सरकार के नुमाइंदे आए और बात करें। और यही कारण है कि बार बार बैरिकेड को तोड़ा जाता है और फिर वहां जो किसान है वो वापस आ जाते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे एक बार फिर से बैरिकेड पर किसान चढ़ गए हैं और इस समय चढ़कर अपना रोष सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में किसानों ने ये बैरिकेड फिर से तोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी है। दूसरी तरफ से पुलिस रोक रही है कि कैसे ही बैरिकेड को बचा दिया जाए, लेकिन वही किसान बैरिकेड तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गौरव, वहां पर पुलिस भी तो तैनात होगी, क्या वो रोकने में यहाँ पर असक्षम क्यों दिखाई दे रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि बैरिकेडिंग बार बार किसान तोड़ देते हैं? गौरव, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए मतलब चीज ये है कि सरकार शायद सो न जाए, सरकार सो न जाए और इसी वजह से जो किसान है वो बार बार आते हैं, बैरिकेड तोड़ के किसानों को बताते हैं कि भाई हम सरकार बार बार सो न जाए, उसको जगाने के लिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बार बार इनको जो राकेश टिकैत है और उनके जो साथी है वो इन्हें रोक लेते हैं, यानी कि किसानों को समझा लेते हैं। जी गौरव, लेकिन इन हालातों से ये दिख रहा है कि जिस तरीके से किसान बोल रहे थे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, उनकी ये मांग है कि उनको दिल्ली में जाना है, बैरिकेडिंग्स वहां पर लगा दी गई है, लेकिन इस तरीके से बैरिकेडिंग्स तोड़ना, उग्र रूप दिखाना, उग्र प्रदर्शन करना कितना सही है? जब बात करने के लिए गवर्नमेंट भी तैयार है, वो बोल ही रही है कि वो तैयार है, फिर ऐसे में इस तरह से क्यों? देखिए रितु, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान चाहते हैं कि सरकार के नुमाइंदे यूपी गेट बॉर्डर पर आए और यहाँ आकर इनसे बात करें, किसानों से बात करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार को ये ना लगे कि किसान हल्के हो गए हैं या उनके दमबल में दम नहीं बचा, इसलिए वो यूपी गेट बॉर्डर पर रुके हैं। इसीलिए ये बार बार कोशिश की जाती है और दिखाया जाता है
कि बैरिकेड तोड़कर भी हम दिल्ली आ सकते हैं, आपके बुलाने नहीं बुलाने मैटर नहीं करती। यहाँ पर आप यूपी के गौरव, क्या प्रदर्शन में दम तभी दिखाई देगा कि जब ये बैरिकेडिंग्स तोड़ी जाएंगी और कुछ इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा कि सरकार को लगे कि किस तरह की ये तोड़फोड़ की जा रही है? क्या प्रदर्शन इस तरीके से होगा तभी सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? जबकि जाम लगाकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आवागमन बिल्कुल ठप हो चुका है उस इलाके का, क्या उसका असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए रितु, कहीं ना कहीं जो युवा है वो चाहता है कि सरकार के नुमाइंदे समय रहते आ जाए, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव भी है और उससे पहले ये चाहते हैं कि यहाँ पर सरकारी अमला आए और उनकी बात सुने। हमारे साथ यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि बार बार आप लोग बैरिकेड तोड़ने जाते हैं, क्या वजह है बार बार बैरिकेड तोड़ने का? खाली बैठे हैं और क्या करेगा किसान? किसान जब यहाँ घिरा बैठा है, तो आप दिल्ली क्यों नहीं चले जाते? काम का समय है, काम का समय है, गन्ने की फसल जो है तैयार है, मिलों में गन्ना डाला जा रहा है, उधर जो गेहूं की बुआई हो रही है, किसान जो है इतना दुखी है कि जो है बस बैरिकेड तोड़कर क्या मिलेगा? दिल्ली चले जाइए इससे अच्छा। दिल्ली कहाँ चला जाए? दिल्ली वहाँ भेज रहे हैं, उसमें जो है वहाँ हम यहाँ जाने नहीं चाह रहे। तो कहाँ जाना चाहते हैं आप? जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे आप कहाँ जाना चाहते हैं? जंतर मंतर पे जाकर नहीं, निरंकारी ग्राउंड से क्या आवाज नहीं पहुंचेगी सरकार तक? कुछ भी टूटते हैं, सीधा जंतर मंतर पर जाएंगे। गौरव, पूछिए, निरंकारी ग्राउंड से आवाज नहीं पहुंचेगी सरकार तक? नहीं। क्या दिक्कत क्या है वहाँ जो है बिल्कुल जो है वो आज से पहले वो जगह कभी यूज ही नहीं करेगी धरने प्रदर्शनों के लिए। आप क्यों नहीं जाना चाहते निरंकारी? वहाँ क्या करेंगे जाके? वो तो उद्योगपतियों की जमीन अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाते? ये यानी वो उद्योग बंधुओं की जमीन है, आप निरंकारी भवन क्यों नहीं, ग्राउंड क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसा ये आंदोलन आज का नहीं चल रहा है, ये 4 महीने से पुराना चल रहा है और 4 महीने से पुराने आंदोलन को ये कह करके आज 3 तारीख को बुलाया है इन्होंने। आज कह रहे हैं आज ना वहाँ पहुँच जाइए। अब आज का थोड़े चल रहा है, पंजाब में कितनी देर से किसान बैठे हैं सड़कों पे, रोके, किसी को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बुलाते नहीं है। आज कह रहे हैं कि बुराड़ी में आ जाइए। ये ऑल ओवर इंडिया का किसान इकट्ठा हो रहा है, एक किसान का मैटर नहीं है ये सब किसान सब बॉर्डरों पे आ जाएगा, तय हो जाएगा कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है, फैसला तो होना है, फैसला होके उठेगा। आप जब दिल्ली बुराड़ी बुला रहे हैं तो जा क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ ये मेरा मैटर नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी यूनियन की बात करता हूँ, लेकिन ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की यूनियन का फैसला होना है। इंडिया में कितनी यूनियंस हैं? सभी बुराड़ी ग्राउंड चले जाइए, वहाँ पे जाके बात कर लीजिए। ठीक, गौरव, बहुत शुक्रिया।